गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के बारे में आगे और पढ़ेंगे। आज अभी तक हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। अब हम उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो बायोलॉजी, जैसे कि हमें पता है कि ये ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा के शब्द बायोस से बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस से बना हुआ है, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। बायोस मीन्स होता है लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, ठीक। तो जिसमें हम सजीव लिविंग बीइंग्स का अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी होती है। अब हम बायोलॉजी को थोड़ा, हमें पहले भी पता है कि इसके भी दो भाग हैं, ठीक है, वो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। तो बायोलॉजी के दो भाग हैं, एक तो है आपका जूलॉजी, another is बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों ये भी ग्रीक भाषा के शब्दों से ही बने हुए हैं। जूलॉजी का मतलब होता है जून, जून और लोगोस, ठीक है। तो जून मीन्स होता है एनिमल्स, यानी जहां पर हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जून प्लस लोगोस यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच कहलाती है जूलॉजी, ठीक है। दूसरा है बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक भाषा के ही वर्ड बोटेन से बना हुआ है। बोटेन का मतलब होता है हर्ब, प्लांट्स, ठीक है। हर्ब या प्लांट्स, यानी हम जिस प्लांट्स का, हर्ब्स का, ट्रीज का, ठीक है, जो कि एनिमल्स नहीं है, उनका अध्ययन हम जिनमें करते हैं वो सारा है बॉटनी, ठीक है। इस प्रकार से जूलॉजी और बॉटनी के बारे में हमें बेसिक जानकारी मिल जाती है। अब बायोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया, कहां से आया, ठीक है। तो ये 1802 में, 1802 में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क, फ्रेंच जो साइंटिस्ट थे लेमार्क, एंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेविलियनस ने ये नाम दिया था बायोलॉजी, ठीक है। हिंदी में जीव विज्ञान, अंग्रेजी में बायोलॉजी। ये नाम दिया था फ्रेंच साइंटिस्ट लेमार्क, ठीक, एंड जर्मन साइंटिस्ट ट्रेविलियनस, ट्रेविलियनस ने नाम दिया था, 1802 में नाम दिया था, ठीक है। इससे पहले कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो आप जान सकते हैं कि बहुत साल पहले, कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कि जब हमें साइंस के बारे में अधिक जानकारी थी, ठीक है। तो 1802 में इसे बायोलॉजी नाम दिया गया, ठीक। अब अगर हम पीछे इतिहास देखें, हिस्ट्री अगर हम देखें, तो हमें ये पता चलता है कि कहां पर, मतलब आदि मानव जो थे उन्हें जीव जंतुओं के बारे में कितना ज्ञान था, या पेड़ पौधों के बारे में उन्हें कितना ज्ञान था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की पहली जो ब्रांच है जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी की जो फर्स्ट जो ब्रांच है जूलॉजी, ठीक है, जिसे कि हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं। नाम से ही पता है, जंतु विज्ञान मतलब जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब इन जंतुओं के बारे में हमें कब से पता था, कितने समय से मनुष्य को इनकी जानकारी थी। तो जीव जंतुओं के बारे में आदि मानव को उतनी ही जानकारी थी जिन जिन जीव जंतुओं का वो शिकार करके वो उन्हें खाता था, या उनकी जो खाल है उनको वो पहनने के काम में लेता था। तो जो उसके काम आते थे तो उनके बारे में वो थोड़ा बहुत जानकारी रखता था, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, या हमने पढ़ा है कि आदि मानव ने धीरे धीरे जीव जंतुओं को अपने आवश्यकता के अनुसार पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो जिन जिन जीव जंतुओं के बारे में उन्हें मतलब जरूरत पड़ी तो उनके बारे में उन्होंने जाना, ठीक है। बहुत पुराना एक ग्रीक जो कोई ग्रंथ था, तो उसमें सबसे पहले जीव जंतुओं के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी,
ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी। और अगर हम उससे पहले देखें तो हमारे ग्रंथों में रामायण महाभारत या हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें जीव जंतुओं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जो हमारे वेद हैं, ईसा से 2500 साल पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले हमारे जो वेद लिखे गए थे, ठीक है, हमारे 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वो चारों जो वेद हैं वो ईसा से 2500 साल पहले लिखे गए हैं। उनमें अगर हम पढ़ें तो जीव जंतुओं के बारे में बहुत सारा वर्णन है। इसमें जो माना जाता है, तो सबसे पहले जीव जंतुओं के बारे में एक ग्रीक जो था वो ग्रंथ को माना जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत पहले मतलब कुछ खाने लायक ऐसे जीव जंतुओं का वर्णन है जिनको खाया जाता था, ठीक है, तो उन जीव जंतुओं का उसमें वर्णन है। इसके बाद आते हैं हिप्पोक्रेटस का नाम आता है, ठीक है, हिप्पोक्रेटस, जिन्हें कि कहते हैं क्या, फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस, ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटस ने अपनी एक किताब लिखी थी इन्होंने, और उनमें इन्होंने मानव रोग, मनुष्यों में जो 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 बीमारियां होती हैं उनके बारे में लिखा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्यों में जो होने वाले रोग हैं उन पर एक किताब लिखी थी इन्होंने, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक या फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है। 500 पृष्ठों की एक पुस्तक थी और 500 जीव जंतुओं का इसमें वर्णन किया गया था। वर्णन का मतलब है उनका स्ट्रक्चर, उनका ओरिजिन, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, सब कुछ के बारे में बताया गया था। जितनी उनके पास जानकारी उन्हें मिली वो सब उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा था। इसके अलावा इन्होंने जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, समझ रहे हो, उसके अंदर भ्रूण किस तरह से बढ़ता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो इन्होंने बताया था, ठीक है, डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। इसीलिए अरस्तु के योगदान को एक मील का पत्थर माना गया है बायोलॉजी में, ठीक है। इससे पहले किसी ने इतनी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद प्लाइनी का नाम आया, इन्हीं ने लिखी थी एक किताब नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री बाय प्लाइनी। 37 पार्ट्स थे इस बुक के, 37 भागों में किताब लिखी हुई थी, ठीक है। तो इतना जो था एरिस्टोटल के, सबसे पहले जो है वो हिप्पोक्रेटस, फिर एरिस्टोटल, फिर प्लाइनी, इन्होंने जो है वो अपनी किताब खोज करी बहुत सारी और अपनी किताबें लिखी। 37 पार्ट्स थे इस बुक के, 37 भागों में किताब लिखी हुई थी, ठीक है। तो इतना जो था एरिस्टोटल के, सबसे पहले जो है वो हिप्पोक्रेटस, फिर एरिस्टोटल, फिर प्लाइनी, इन्होंने जो है वो अपनी किताब खोज करी बहुत सारी और अपनी किताबें लिखी। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस, जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ, जिनका समय था 460 टू 370 BC और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। दूसरे नंबर पे थे एरिस्टोटल,
इनका टाइम था 384 टू 322 BC बिफोर क्राइस्ट। कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी। नंबर 3 पर है प्लाइनी। प्लाइनी का जो टाइम पीरियड था वो था 23 टू 79 AD, ईसा के बाद। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 37 भागों में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद चौथे नंबर पे आए गैलेन, 130 टू 200 ईस्वी या AD, जो भी है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज ये पढ़ा कि किस प्रकार से जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। आशा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।